सो जाओ माँ, और भगवान को भी सोने दो। तू लौट आया बेटा? आज तो बहुत बड़े दफ्तर में गया था ना? कल एक और बड़े दफ्तर में जाना है माँ। तुम निराश हो गई। अभिनेता मनोज कुमार वह शख्सियत है जिनकी फिल्म क्रांति 96 दिनों तक हाउसफुल रही। गोल्डन जुबली वाली इस फिल्म का क्रेज ऐसा था कि दुकानों में फिल्म के पोस्टर वाली टी शर्ट, शर्ट, जैकेट और यहाँ तक कि अंडर गारमेंट्स तक बिकने लगी थी। ये फिल्म 1.5 सालों तक सिनेमा घरों की शान बनी रही। 24 जुलाई 1937 को मनोज कुमार का जन्म हुआ। मनोज कुमार जब 10 वर्ष के थे तब 1947 में उनके छोटे भाई का जन्म हुआ। तबीयत बिगड़ने पर 2 माह के भाई और मां को अस्पताल में भर्ती करवाया गया कि तभी दंगे भड़क गए। हर तरफ कोहराम मच गया। हॉस्पिटल का स्टाफ जान बचाकर भागने लगा। जैसे ही सायरन बजता था, जो डॉक्टर और नर्स बचे हुए थे वे अंडरग्राउंड हो जाया करते थे। ऐसे में सही इलाज न मिल पाने के कारण मनोज कुमार के भाई ने दम तोड़ दिया। मां की हालात भी उस समय गंभीर थी। वो तकलीफ में चिल्लाती रहती, लेकिन कोई डॉक्टर या नर्स उनका इलाज नहीं करता। एक दिन यह सब देखकर मनोज इस कदर नाराज हुए कि उन्होंने लाठी उठा ली और अंडरग्राउंड जाकर डॉक्टर्स व नर्स को पीटना शुरू कर दिया। मनोज तब सिर्फ 10 साल के बच्चे थे, लेकिन उनसे उनकी मां की तकलीफ देखी नहीं जा रही थी और परिवार ने जान बचाने के लिए पाकिस्तान छोड़ने का फैसला किया। फिर उनका परिवार दिल्ली आ पहुंचा। यहाँ उन्होंने 2 महीने रिफ्यूजी कैंप में बिताए। समय बीता, दंगे कम होने लगे। पूरा परिवार जैसे तैसे दिल्ली में बस गया। फिर वहां से उन्होंने अपनी जीवन की नई शुरुआत की। मनोज पढ़ाई करने लगा। उन्होंने स्कूल के बाद हिंदू कॉलेज से ग्रेजुएशन पूरा किया और नौकरी की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। इस डिग्री के टुकड़े करके आप इन तीनों में बांट दीजिए। 115। सुन लिया तुम लोगों ने? क्या कहता है तुम्हारा बड़ा भाई? क्या गलत कहा? तुम चुप रहो। 116। काम की तलाश में इधर उधर भटकने के दौरान ही वह एक फिल्म की स्टूडियो में जा पहुंचा और वहां उन्हें एक व्यक्ति दिख गया। मनोज ने बताया कि वह काम की तलाश कर रहे हैं। उस व्यक्ति के पास एक पद खाली था और उसने मनोज कुमार को लाइट और फिल्म शूटिंग में लगने वाले सामानों को ढोने का काम दिया। धीरे धीरे मनोज के काम को देखकर वह खुश हुआ और उनका तनख्वाह भी बढ़ा दिया। फिर उन्हें वहां पर सहायक के रूप में भी काम मिला। इसी समय एक दिन का वाकया ऐसा हुआ कि फिल्मों के सेट पर बड़े बड़े कलाकार अपना शॉट शुरू होने से बस चंद मिनट पहले पहुंचते थे। ऐसे में सेट में हीरो पर पड़ने वाली लाइट चेक करने के लिए मनोज कुमार को हीरो की जगह खड़ा कर दिया जाता। एक रोज की बात है, जब लाइट टेस्टिंग के लिए मनोज कुमार हीरो की जगह पर खड़े हुए तो लाइट पड़ने पर उनका चेहरा कैमरे में इतना आकर्षक लग रहा था कि डायरेक्टर ने उन्हें 1957 में आई फिल्म फैशन में एक छोटा सा रोल दे दिया। वह रोल छोटा जरूर था, लेकिन मनोज कुमार के कुछ मिनटों के अभिनय ने अपनी गहरी छाप छोड़ी। उसी रोल की बदौलत मनोज कुमार को फिल्म कांच की गुड़िया में लीड रोल दिया गया। तो वहीं 1965 में मनोज कुमार देशभक्ति पर बनी फिल्म शहीद में नजर आए। फिल्म बड़ी हिट रही और इसके गाने ए वतन, हमको तेरी कसम, सरफरोशी की तमन्ना और मेरे रंग दे बसंती चोला लोगों को काफी पसंद आया। ये फिल्म प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को इतनी पसंद आई कि उन्होंने मनोज कुमार को अपने नारे जय जवान जय किसान पर फिल्म बनाने की सलाह दी। सलाह मानते हुए मनोज कुमार ने फिल्म उपकार बनानी शुरू कर दी। हालांकि उन्हें फिल्म लेखन या डायरेक्शन का कोई अनुभव नहीं था। एक दिन मनोज कुमार ने मुंबई से दिल्ली जाने के लिए राजधानी ट्रेन की टिकट खरीदी और फिर ट्रेन में चढ़ गए। ट्रेन में बैठे बैठे ही उन्होंने आधी फिल्म लिखी और दिल्ली से लौटते हुए आधी। इस फिल्म से उन्हें बतौर डायरेक्टर करियर की दूसरी पारी शुरू की। आगे उन्होंने पूरब और पश्चिम, रोटी कपड़ा और मकान जैसी कई देशभक्ति फिल्मों में काम किए। उपकार
उस साल की सबसे बड़ी फिल्म साबित हुई। फिल्म का गाना मेरे देश की धरती सोना उगले उगले आज भी बेहतरीन देशभक्ति गानों में शामिल है। फिल्म में मनोज कुमार का नाम भारत था। फिल्म के गाने की पॉपुलैरिटी को देखते हुए मनोज कुमार को मीडिया वालों ने भारत कहना शुरू कर दिया और फिर उन्हें भारत कुमार कहा जाने लगा। यह फिल्म भले ही भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के कहने पर बनी, लेकिन अफसोस कि वह इस फिल्म को देख नहीं सके। 1966 में शास्त्री जी ताशकंद की यात्रा पर निकले थे, लेकिन ताशकंद में ही उनकी मौत हो गई। उनकी मौत के 1 साल बाद ही यह फिल्म रिलीज हुई थी। मनोज कुमार को ताउम्र लाल बहादुर शास्त्री को फिल्म न दिखा पाने का अफसोस रहा। हुआ? हाँ? कुछ नहीं। भारत, हाँ? अपने दिन कब बदलेंगे? जब नौकरी मिलेगी। नौकरी कब मिलेगी? जब दिन बदलेंगे। जाने वो दिन कब आएगा? आएगा। भारत, सच कहती हूँ, 4 साल पहले जब तुम्हें इंजीनियरिंग की ये डिग्री मिली थी ना, हाँ। तब से यही सपने देख रही हूँ कि तुम्हें कोई अच्छी सी नौकरी मिलेगी, फिर बसों की लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा, अपनी भी एक कार होगी। मनोज कुमार के बारे में एक वाकया ऐसा भी है कि कहा जाता है कि मनोज कुमार और राज कपूर काफी अच्छे दोस्त थे। एक बार जब राज कपूर ने मनोज कुमार के घर कॉल किया तो नौकर ने फोन उठाकर कह दिया कि यह रॉन्ग नंबर है। दरअसल उस समय वह घर पर नहीं थे। राज कपूर इससे नाराज तो हुए, लेकिन कुछ समय बाद दोनों ने बात कर यह गलतफहमी दूर कर ली। जब मनोज कुमार ने डायरेक्टर के रूप में उपकार फिल्म को अनाउंस किया तो राज कपूर ने उन्हें तीखे शब्दों में सलाह दी, या तो एक्टिंग कर लो या डायरेक्शन, क्योंकि हर कोई राज कपूर नहीं जो हर काम एक साथ कर ले। जब उपकार फिल्म जबरदस्त हिट रही तो राज कपूर ने अपनी कही बात पर पछतावा करते हुए मनोज कुमार से कहा, मुझे लगता था कि मैं ही सिर्फ अपना कंपटीशन हूँ, लेकिन अब मुझसे मुकाबला करने के लिए तुम आ गए हो। राज कपूर के निर्देशन में बनी फिल्म मेरा नाम जोकर में मनोज कुमार ने काम किया था। यह फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो गई थी, तो मनोज कुमार ने राज कपूर को समझाया कि फिल्म की लेखनी बेहद कमजोर थी, अगर स्क्रिप्ट पर काम होता तो यह फिल्म हिट होती, और राज कपूर ने इस बात को कबूल भी कर लिया। मनोज कुमार के बारे में एक वाकया उस समय की है जब देश में इमरजेंसी लगी हुई थी। मनोज कुमार के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन जब इमरजेंसी की घोषणा हुई तो मनोज कुमार ने इसका जमकर विरोध किया। विरोध करने वाले कई सितारों की फिल्मों को बैन कर दिया गया, जिनमें मनोज कुमार की फिल्में भी शामिल हुई। उनकी फिल्म 10 नंबरी को भी बैन कर दिया गया। वहीं उनकी फिल्म शोर सिनेमाघरों में रिलीज होने से 2 हफ्ते पहले ही दूरदर्शन पर दिखा दी गई। ऐसा दूसरा किसी फिल्म के साथ नहीं हुआ। जब फिल्म सिनेमाघरों में लगी तो यह फ्लॉप हो गई। जब फिल्म शोर को बैन कर दिया गया तो मनोज कुमार कोर्ट तक जा पहुंचे। कई हफ्तों तक कोर्ट के चक्कर लगाने के बाद कोर्ट ने मनोज के पक्ष में फैसला सुनाया और वे देश के इकलौते फिल्म मेकर बने जो कि सरकार से केस भी जीते। मनोज कुमार के बारे में एक वाकया यह भी है कि एक दिन मनोज कुमार के पास सरकार की तरफ से कॉल आया, जिसमें उनसे पूछा गया क्या वो इमरजेंसी पर बन रही डॉक्यूमेंट्री का निर्देशन करेंगे। मनोज ने साफ तौर पर इनकार कर दिया, और जब उन्हें पता चला कि डॉक्यूमेंट्री को मशहूर राइटर अमृता प्रीतम लिख रही है तो उन्होंने तुरंत अमृता प्रीतम को कॉल मिलाया और पूछा क्या तुम बिक चुकी हो। मनोज की बात सुनकर अमृता प्रीतम भी उदास हो गई। आगे उन्होंने अमृता से कहा कि उन्हें इस डॉक्यूमेंट्री को लिखना नहीं चाहिए। वहीं जब दिलीप कुमार ने सालों तक फिल्मों से दूरी बनाए रखा तब मनोज कुमार ने ही उन्हें अपनी फिल्म क्रांति में जगह दी, और यह फिल्म उस साल की सुपर डुपर हिट फिल्म रही। क्रांति फिल्म के एक सीन में दिलीप कुमार को लोहे की जंजीरें पहनाकर राज दरबार में पेश किया जाना था। बार बार टेक हुआ, लेकिन दिलीप कुमार भारी भरकम जंजीरों में सही शॉट नहीं दे पा रहे थे। एक समय दिलीप साहब झुंझला गए और डायरेक्टर मनोज कुमार से कहा, तुमने मुझे ये जंजीरों वाला जवाहरात क्यों पहना दिया? इसका वजन शरीर पर आ रहा है, पहले से हल्का करवाओ। अब वो जमाना गया जब हम 15 किलो वजन के साथ एक्टिंग करते थे। ये सुनते ही मनोज कुमार ने तुरंत शूटिंग रुकवा दी। उन्होंने रबर की जंजीर बनवाई और ऐसी पेंट करवाई कि वो असली लगे। उन हल्की जंजीरों के साथ ही फिर दिलीप साहब ने शूटिंग पूरी की।